तो आज हमारी मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई है, 1 बजे के अराउंड, क्योंकि सोए बहुत लेट थे, 5:30 बज गए थे सुबह के। एंड ये रहा मेरा पहला मील। आज वेज डे है, तो ये है ओट्स, इसमें मैंने वे प्रोटीन मिक्स करा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वेज डे पे वे प्रोटीन ले लेता हूँ, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करेंगे और साथ में बनाना। लंच का टाइम हो गया, मम्मी ने पनीर घर पे बनाया है। हमारे घर पे ज़्यादातर पनीर घर पे ही बनता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 किलो दूध का, फुल क्रीम दूध का कितना पनीर बना। ये 2 किलो फुल क्रीम दूध से पनीर निकाला है। अब इसका वेट चेक करते हैं। 226। 430 ग्राम। 430 ग्राम 2 किलो का। और ये 2 किलो दूध था 140 रुपये का, तो लगभग 450 ग्राम 140 रुपये में। तो अब मुझे 250 ग्राम चाहिए, तो मैं 250 ग्राम वेट करूँगा। देखो पनीर कितना अच्छा है। थोड़ा मत भुर्जी बनी है, ये दिखा रही हूँ कितना अच्छा है। हाँ ठीक है, जैसे मार्केट का होता है। मार्केट से तो अच्छा ही है। मार्केट से भी अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि गर्म है, नहीं तो मुझे इतना डिफरेंस लगता नहीं वैसे। अरे ये सब क्या है, सीधा उठा के डालो। तो ठीक है, इतना पनीर मैं खाऊंगा अभी लंच में, ताकि मुझे लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। डिनर हो गया है एंड आज मैं लेके नहीं जा पाया आपको। मैं पापा के साथ गया था हेयर कट कराने, मेरा नहीं पापा का। तो और क्या करा आज कुछ नहीं करा, आज घर पे ही थे, शॉप पे भी नहीं गए। अबे क्या था एंड रात को लेट से सोते हैं, ये तो बता दीजिए। जब सुबह मॉर्निंग की तुम्हारी लेट हुई थी वो बता चुका हूँ। तो मैं आपको आज कुछ नई चीज़ बताता हूँ। तो ये जो आप सोसाइटी देख रहे हो मेरे पीछे, ये और अच्छे एंगल से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये अपार्टमेंट्स हैं, मतलब रूम्स हैं, और मतलब ये एक ब्लॉक है, फिर यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ अलग ब्लॉक्स हैं। और मैं आपको बाद में बताऊँगा ये है क्या। फ़िलहाल आप गेस करो। हाँ, फ़िलहाल आप गेस करो कि ये क्या है। एंड चलो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। यहाँ पार्किंग है, गाड़ियाँ पार्क होती हैं। इधर ग्राउंड है, ग्राउंड एज एन नॉट अ प्ले ग्राउंड बट हाँ गार्डन। मैं एक बार दिन में भी दिखाऊंगा इस सोसाइटी। और यहाँ पे कई रूम्स एयरबीएनबी पे चढ़ते हैं। कुछ लोगों ने ख़रीद रखे हैं जैसे हमने, और कुछ लोग इसे ख़रीद के बिज़नेस करते हैं एयरबीएनबी की तरह, और कुछ लोगों ने ख़रीद के छोड़ रखे हैं जस्ट लाइक दैट। ये क्या है इसकी स्टोरी, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, इससे पहले कि वहाँ जाए हम दूसरी जगह। ये जो बेसिकली है, दिस इज़ अ बैंक्वेट हॉल। दिस यूज्ड टू बी अ बैंक्वेट हॉल। ये सोसाइटी एक रिजॉर्ट हुआ करती थी, और 2020 में लॉकडाउन के बाद यहाँ के जो ओनर्स थे, 3 ओनर्स थे यहाँ के, एक कनाडा के थे और एक शायद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, एंड तीसरे का मुझे कोई आइडिया नहीं। ये भी मेरे को किसी ने यहीं के बंदे ने बताया जो यहाँ काम करता है, कि एक रिज़ॉर्ट था, दैट इज़ फॉर श्योर। ये रिज़ॉर्ट था और ये सारे रूम्स थे उसमें। कुछ जो थे रूम्स वो एज अ फ्लैट बिके हुए थे। तो ये रिज़ॉर्ट में ये बैंक्वेट हॉल भी था, उन्होंने पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रखा था। एंड ये जो बढ़िया सा लग रहा है जिसमें इस तरफ ग्लास है, दिस वॉज अ रेस्टोरेंट। तो जब मैं यहाँ आया था ना, जब हम रह रहे थे, ये तो मुझे 3-4 दिन पहले ही बताया किसी ने, तो हमें लगा जब रेस्टोरेंट होगा, आज किसी ने सोसाइटी में खोल दिया, गोवा में चला नहीं, चलो बंद हो गया। बट नहीं, ये पूरा एक रिजॉर्ट हुआ करता था, और यहाँ सिर्फ फॉरेनर्स ही रहते थे। मतलब ज़्यादातर फॉरेनर्स प्रेफर करते थे प्रॉपर्टी, और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी, विच इज़ एक्चुअली अ रिजॉर्ट। मतलब आजकल तो छोटे से होटल को भी रिजॉर्ट नाम लगा देते हैं रिजॉर्ट का। जैसे केचप में टमाटो होते नहीं, टोमेटो केचप लिख देते हैं, वैसे ही आजकल रिजॉर्ट में करते हैं। तो ये होता था, दिस वॉज अ रेस्टोरेंट।
और इस रेस्टोरेंट के उधर हमें लगा चलो रेस्टोरेंट था बंद हो गया होगा, ये रहा इसका गेट था, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ घास 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 घास, ठीक है। अब तो मैं इसे कई बार आके देखता था बाहर से, इसे बंद सा पड़ा हुआ, तो मुझे ओम शांति ओम मूवी याद आती थी कि आग लगी हुई होगा, मतलब ऐसी ख्याली बोला। और मुझे पता क्या चला, उस बंदे ने बताया कि इसके उस साइड एक स्विमिंग पूल भी था, तो इसके उस साइड एक स्विमिंग पूल भी है जहाँ पे जाने का कोई अब रास्ता नहीं रह गया। ये जंगल बन चुका है जहाँ सांप और चूहे पता नहीं क्या क्या होता है। और फिर मैंने इस सोसाइटी का नाम लिखा, इस सोसाइटी का नाम लिखा मैंने गूगल पे, और मुझे 1-2 फ़ोटोज़ मिली जिससे सारी बिल्डिंग्स मैच हो रही थी। और हाँ, फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स थे। वो सिर्फ कोविड की वजह से वो ओनर्स को यहाँ के घर सेल आउट करने पड़े और ये बिज़नेस बंद करना पड़ा, नहीं तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी थी एंड वेरी नियर टू द बीच, 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से बीच। और आपको थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा, ये था रेस्टोरेंट, उधर है बैंक्वेट और इधर रूम्स है। ये डॉगोज़ का नहीं पता मेरे को, ये तब से है क्या है। अच्छा, तो इसके उस साइड पे पूल था, ठीक है। अब ये तो मेरे को उन्होंने बताया तो पता चल गया, और वो जो पुरानी फ़ोटोज़ देखी उसमें पूल भी दिखा। प्लस ये जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, ये देखो, ये मैंने फ़ोटोज़ देखी और फिर मैं वापस यहाँ आके खड़ा हुआ तो मैंने देखा ये क्या है यार, इस पर घास उगी हुई है पूरी पूरी जंगल के अंदर। तुम्हें पता है क्या है, जो पूल स्विमिंग पूल में हम जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो पास में एक छोटा सा होता नहीं, जब ड्रिंक्स वगैरह, बेसिकली बार काउंटर, ठीक है, वर्ड ही नहीं आ रहा था, तो बार काउंटर था। और वो है अभी भी दिख रहा है मुझे, बट मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था। और इसके अलावा एक्चुअली यहाँ पे एक और स्विमिंग पूल है, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ भी इसके उधर भी कुछ होगा। यही बड़ा शॉकिंग था कि ये पहले रिजॉर्ट था। हो सकता है मैं इमेजेस डालूँ इस वीडियो के एंड में, मैं इमेजेस डालूँगा इस सोसाइटी की, वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा कि कैसी सोसाइटी है ये। अब सारे ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक है, वो डी ब्लॉक था, यहाँ ई ब्लॉक है। ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी स्विमिंग पूल है, तो नाउ इट मेक सेंस। तो पहले मैं सोचता था यार इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना छोटा सा स्विमिंग पूल, और वो भी इतनी वियर्ड सी जगह, चारों ओर लोगों के घर हैं और बीच में, मतलब ठीक है यूजुअली होता है, बट इतना सा स्विमिंग पूल तो तब होता है जब 3-4 विला हों और बीच में हो एक स्विमिंग पूल कॉमन, बट इतने सारे फ्लैट्स के बीच में तो बहुत ऐसे वियर्ड सा लगता था। बट जैसे ही वो स्टाफ ने मुझे ये बताया कि ये पहले रिजॉर्ट हुआ करता था, तो एवरीथिंग मेड सेंस। मतलब स्विमिंग पूल अगर सोसाइटी में 2, मतलब रिजॉर्ट में इतना छोटा सा है, तो रिजॉर्ट में तो चलो ठीक है रूम्स होते हैं, रूम्स के बीच में ही होता है स्विमिंग पूल, एंड 2 स्विमिंग पूल थे, तो ये छोटा वाला था। तो एक्चुअली जो रेस्टोरेंट के साथ वाला था ना, वो था मेन स्विमिंग पूल। ये सुनकर यार, ये पूरी स्टोरी जब सुनी ना मैंने, मेरे को अच्छा भी लगा, मतलब अच्छा तो क्या, अच्छा तो ये है कि चलो हम रह पा रहे हैं। बुरा ये लगा यार, ये कभी कल को इतना बड़ा बिजनेस हुआ करता था, जो किसी का कितना पैसा लगा होगा, कि 25-30 करोड़ रुपए लगे थे, ऐसा भी ये भी उसी ने बताया मेरे को। बट कितना बड़ा बिजनेस प्लान कैसे छूमंतर हो सकता है गोवा जैसी जगह पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। एंड इट्स नॉट लाइक दैट, कोविड के बाद भी यहाँ बिजनेसेस हुए हैं, लेकिन वो डाउन हो गए। और इसका ये भी रीज़न नहीं है कि आप लोग समझ रहे होगे कि लोकल्स यहाँ के वो आजकल, ऐसा नहीं है, बहुत बिजनेसेस चल भी रहे हैं, हम बिज़नेस करते हैं एंड वी आर नॉट नेटिव। तो यू नेवर नो कौन सा बिज़नेस सक्सीड होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, और ये हो सकता है, यही होता है जब चीज़ होनी होती है तभी होती है। मैं तो इस चीज़ में कंफ्यूज रहता हूँ कि हाँ भाई हर चीज़ लिखी हुई है, या नहीं 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 नहीं, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा, लेकिन अगर उसका टाइम नहीं होगा तो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये आज मैंने सोचा कवर करता हूँ, बाकी चलिए कल मिलते हैं।